सर महालवाड़ी होता क्या है, ये महाल क्या है? महाल दैट मीन्स कि महाल जो है ना, गांव के प्रतिनिधि अर्थात जमींदार जो लोग होते थे, जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी, अधिक भूमि होती थी, उसी को क्या कहा गया था? महाल कहा गया। मतलब उसके जो ग्रुप थे, उसके जो समूह थे, वो जो जमींदारों के, उसी को महाल कहा गया था। और वो महाल क्या करते थे, उसमें से एक, उसमें भी जो सबसे ज्यादा जमींदार लोग होते थे, उसी का एक रैयत होता था, जिसको मुकद्दम कहा जाता था। और ये मुकद्दम क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे। टैक्स वसूल करके कंपनी को ये लोग देते थे, मुकद्दम देते थे, और जो शेष राशि बच जाती थी वो अपने पास ये रख लेते थे। तो महाल महाल या तालुकदार, महाल को ही तालुकदार भी कहा गया था। और आगे जो है ये बता रहे हैं कौन? लॉर्ड बेंटिंग के टाइम में क्या हुआ था कि जो टैक्स वाली व्यवस्था थी, कर वाली व्यवस्था, तो उस समय इन्होंने क्या कर दिया कि हाफ हाफ कर दिया, 50-50% कर दिए थे। ठीक है, पहले 1/3 चल रहा था, और उसके बाद ये 50-50 कर दिए, और वो 30 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक ये कंटिन्यू कर दिया गया कि 30 वर्ष तक ये चलेगा, जिसके कारण से बहुत सारे दिक्कतें आई। और रैयतों को, किसानों को, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनको भी दिक्कतें आई, उनको कुछ बच नहीं रहा था। और जो बड़े बड़े किसान लोग थे, वो क्या बन गए थे? मजदूर बन गए थे। क्यों? क्योंकि हाफ ये जो आधा आधा कर दिया गया था, तो इनको दिक्कत हो रही थी, और वो भी 30 वर्षों तक। एक तो पहले ही अंग्रेजों के द्वारा वो क्या हो गए थे कि जमीन छीन ली गई थी। क्यों क्यों छीन ली गई थी? क्योंकि वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे। तो टैक्स नहीं पे करने के कारण उनकी जमीन नीलाम हो जाती। सूर्यास्त नियम, आप जैसा कि जानते हैं कि पहले सूर्यास्त नियम था कि सूर्यास्त के पहले आपको पे करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो आपकी नीलामी कर दी जाएगी। तो ऐसा हो रहा था, और अब इतनी दिक्कतें आ गई कि वो क्या हो गए हैं। हाय करण, बहुत बहुत वेलकम है आपका। तो ये सारी सारी दिक्कतें आ गई थी, है ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम महालवाड़ी व्यवस्था को। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए थोड़ा हमको रुकना पड़ा था। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। अभी हम चलेंगे कि ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है, इसके बारे में आप तो जाने। अब हम जानेंगे इसके प्रभाव के बारे में कि महालवाड़ी जो व्यवस्था थी, इसके क्या परिणाम निकले और क्या प्रभाव निकले। तो जैसे महालवाड़ी व्यवस्था जो धीरे धीरे चल रहे थे, तो चलते चलते क्या हुआ था कि जो किसान लोग थे, जमींदार लोग थे, वो तो गरीब हो गए थे, मजदूर बन गए थे। तो ये सब जितने भी किसान लोग थे, सब ने मन में सोच रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहे थे कि इसको आंदोलन कैसे करें, आखिर उससे लड़ें कैसे। ये सारी दिक्कतें आ रही थी, है ना। ये सारे दिक्कतें आ रही थी, और यही चिंगारी 1830 से लेकर के 40 तक में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये चिंगारी एक 16 बन गया। और 16 बनने के बाद क्या हुआ, ये 1857 में फूट पड़ा। अर्थात चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये सपना सच हुआ, और इस प्रकार से जो लिखा गया है, बहुत ही, अब जब इसको पूरी पढ़ेंगे आप, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो 1857 का ये 16 फुट पड़ा, और जब फूटा तो इसका सबसे मेन कारण किसको बनाया गया था? तो चर्बी वाले कारतूस को बनाया गया था। किसको बनाया गया था मेन कारण? तो चर्बी वाले कारतूस को मेन कारण बनाया गया था। एक बार आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में अभी सब लोग लिखिए कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। चलो, अभी हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं, एक बार हम उनका नाम ले लेंगे कि हमारे साथ जुड़े हैं करण राज, और बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। उसका बहुत बहुत स्वागत है ना। तो महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो महालवाड़ी व्यवस्था के हम जान रहे थे, यहीं से महालवाड़ी से ही जो विद्रोह स्टार्ट होता है, तो कहां पर हम पहुंचाए थे? 1857 की क्रांति में। हम आपसे क्वेश्चन ये पूछे थे
कि 1857 का जो ये